आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं रुकेगी बल्कि आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनों से सिर्फ दर्द पाया और एक ऐसे साये की जो इंसान नहीं था लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अपना बन गया। दोस्तों, ये कहानी है खामोशी, सब्र और रहस्यमयी मोहब्बत की। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। आयशा एक सीधी सादी सी लड़की जिसकी आंखों में सवाल बहुत थे लेकिन जुबान पर खामोशी। उसका बचपन खेलों में नहीं बीता। 5 साल की उम्र में उसकी अम्मी इस दुनिया से चली गई। अम्मी के जाने के बाद घर जैसे वीरान हो गया। अब घर में थे सख्त मिजाज अब्बू, एक बीमार दादी और छोटी सी आयशा। अब्बू दिन रात मेहनत करते लेकिन थकान के साथ गुस्सा भी घर लाते। आयशा ने बहुत जल्दी सीख लिया, यहां लड़की होना आसान नहीं। आयशा पढ़ना चाहती थी। किताबों में उसे एक दूसरी दुनिया दिखती थी जहां लड़कियां आजाद होती हैं। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, अम्मी जैसी औरतों का इलाज करना चाहती थी जो चुपचाप दर्द सहती हैं। लेकिन 8वीं के बाद अब्बू ने कह दिया, अब पढ़ाई नहीं, घर का काम सीखो। उस रात आयशा ने तकिए में मुंह दबाकर रोया। उसने अपने सपनों को खुद दफन कर दिया। 18 की होते ही आयशा की शादी तय कर दी गई। किसी ने उसकी राय नहीं पूछी। लड़का देखा भाला था, नौकरी करता था, इतना ही काफी समझा गया। निकाह के दिन आयशा के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजान कैद की तरफ बढ़ रही हो। शादी के बाद आयशा को एहसास हुआ जिस घर से वो आई थी वहां दर्द था और जिस घर में आई है वहां डर। सास की बातें तीर की तरह चुभती थीं और शोहर वो चुप रहने वाला बेरुखा इंसान था। ना सवाल ना मोहब्बत, सिर्फ हुक्म। आयशा दिन भर काम करती और रात को अकेली रोती। आयशा को बस थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए थी, 2 मीठे बोल, थोड़ा अपनापन। एक दिन उसने हिम्मत करके शौहर से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता यहां। जवाब में थप्पड़ पड़ा और साथ में ये लफ्ज, औरत हो चुप रहो। उस दिन आयशा अंदर से टूट गई। कुछ महीनों बाद आयशा मां बनने वाली थी। उसके दिल में डर भी था, उम्मीद भी, लेकिन किस्मत ने फिर मुंह मोड़ लिया। डिलीवरी में लापरवाही हुई, बच्चा मर गया। उस बच्चे के साथ आयशा का आखिरी सहारा भी चला गया। सास ने कहा मनहूस, शौहर ने मुंह फेर लिया। अब आयशा ज्यादा बोलती नहीं थी, घंटों एक ही जगह बैठी रहती। नींद नहीं आती थी, सांस लेना भारी लगता था। लेकिन किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो, क्योंकि औरत की तकलीफ को बीमारी नहीं माना जाता। एक दिन आयशा अपने अब्बू के पास गई। सोचा था शायद अब्बू समझेंगे, लेकिन अब्बू ने कहा, हमने तुम्हें विदा कर दिया है, अब तुम्हारा घर वही है। उस दिन आयशा को समझ आ गया इस दुनिया में उसका कोई नहीं। एक रात आयशा छत पर खड़ी थी, नीचे अंधेरा, ऊपर आसमान। बस एक कदम और सब खत्म। लेकिन उसे अम्मी की आवाज याद आई, बेटी जिंदगी तकलीफ है लेकिन हार मत मानना। आयशा रो पड़ी, पहली बार अपने लिए, और उसी रात उसने तय कर लिया वो मरेगी नहीं। आयशा ने सिलाई शुरू कर दी थी। घर के एक कोने में छोटी सी मशीन थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था, चेहरा अजीब तरह से सुकून देने वाला, आवाज गहरी, क्या यहां कपड़े सिलते हैं? आयशा ने सिर हिला दिया। वो आदमी बार बार आने लगा, कभी कुर्ता, कभी चोगा, हमेशा सादा कपड़े और अजीब सी नजरें। वो ज्यादा बात नहीं करता था, बस आयशा को ध्यान से देखता। उसकी आंखों में कुछ था जो इंसानी नहीं लगता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। आयशा चौंक गई। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था। वो आदमी उसकी बातों को सुनता, उसके दर्द को समझता। आयशा को पहली बार लगा कोई है जो उसे इंसान समझता है। एक रात वो फिर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। आवाज गूंजदार हो गई, डरो मत, मैं जिनजादा हूं। आयशा कांप गई। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत वक्त से देख रहा हूं, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा दर्द, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है आयशा।
उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई लालच नहीं। वो बोला, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं दूंगा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा डरी हुई थी, लेकिन अजीब सुकून भी था। एक इंसान ने उसे तोड़ा था और एक साया उसे जोड़ रहा था। वो जिनज़ादा हर बार कपड़े सिलवाने के बहाने आता, लेकिन असल में उसका हाल पूछने। आयशा समझ नहीं पा रही थी ये मोहब्बत है या इम्तिहान, लेकिन इतना तय था, पहली बार कोई उसके दर्द को बिना छुए महसूस कर रहा था। उस रात के बाद आयशा की सुबह कुछ अलग थी। दर्द तो था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। वो सिलाई मशीन चलाते हुए हल्की सी मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बिना दिखे उसके पास बैठा हो। जिनज़ादा अब रोज नहीं आता था, लेकिन जब आता वक्त ठहर जाता। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस आयशा की आंखों में देखता, और आयशा उसे देखकर डरती नहीं थी, बल्कि उसकी मौजूदगी में दिल हल्का हो जाता था। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता जब तक तुम खुद न चाहो। आयशा की आंखें भर आई। जिंदगी में पहली बार किसी ने मोहब्बत के साथ इज्जत भी दी थी। आयशा ने धीरे धीरे अपने जख्म खोलने शुरू किए। अम्मी की मौत, शौहर की मार, खोया हुआ बच्चा। जिनज़ादा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दया नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी रूह तुम्हारे चेहरे से ज्यादा हसीन है। आयशा शर्मा गई। ये वो तारीफ थी जो बदन नहीं, दिल तक पहुंची। वो जब जाता, हवा में हल्की सी खुशबू रह जाती। आयशा को लगने लगा, अब तन्हाई उतनी डरावनी नहीं रही। रातों को उसे नींद आने लगी, लेकिन आयशा डरती भी थी। अगर यह सब सपना हुआ तो, अगर यह मोहब्बत भी छूट गई तो? उसने जिनज़ादा से कहा। वो मुस्कुराया, सच्ची मोहब्बत छूटती नहीं, वो रूह में बस जाती है। एक रात चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। जिनज़ादा सामने खड़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा और इंसानी लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूं। मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, वो बोला। मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। यह सुनकर आयशा का दिल कांप गया, क्योंकि उसने पहली बार बिना शर्त मोहब्बत देखी थी। इस रात आयशा ने उसे नाम दिया, साया, क्योंकि वो साथ था बिना बंधन के। और आयशा समझ गई, कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं। अब आयशा की जिंदगी में कुछ बदलने लगा था। सिलाई के साथ साथ उसके पास सोने के बिस्किट आने लगे। महंगे कपड़े, रेशमी, नर्म, बेहद खूबसूरत, ये सब जिनज़ादा लाता था। वो कहता है, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का तोहफा है। आयशा डरती थी, लेकिन इनकार भी नहीं कर पाती थी। एक दिन उसकी शौहर की नजर सोने के बिस्किट पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये कहां से आया? उसने सख्त लहजे में पूछा। आयशा चुप रही। फिर उसने कपड़े देखे। इतने महंगे कपड़े, तू बताती क्यों नहीं? आयशा ने सिर झुका लिया। वो सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच उसे पागल करार दे देता। शक धीरे धीरे जहर बन गया। हर रोज सवाल, हर सवाल के साथ गुस्सा। किससे मिलती है? कौन देता है ये सब? आयशा हर बार खामोश रही, और हर खामोशी के बदले उसे मार मिली। उस रात आयशा रोती हुई जमीन पर बैठी थी। अचानक हवा भारी हो गई। जिनज़ादा सामने था। उसकी आंखों में आग थी। मुझे इजाजत दो, वो गुर्राया। मैं उसे मार डालूं। उसकी आवाज में ताकत थी, एक पल में सब खत्म कर देने की। आयशा ने कांपते हुए जिनज़ादा का हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने रोते हुए कहा, वो मेरे शौहर है। भले ही उन्होंने मुझे तोड़ा हो, मगर मैं किसी की मौत की वजह नहीं बनूंगी। जिनज़ादा सन्न रह गया। वो तुम्हें मारता है, जिनज़ादा ने कहा। आयशा ने आंसू पोंछे। और अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं जिंदगी भर खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन फैसला मजबूत। जिनज़ादा की आंखों की आग धीरे धीरे बुझ गई। वो समझ गया, ये लड़की सिर्फ टूटी हुई नहीं है, ये लड़की अब भी इंसानियत से भरी है। तुम मुझसे भी बेहतर हो आयशा, उसने कहा। उस रात के बाद जिनज़ादा ने सोना कम कर दिया, कपड़े भी जरूरत के मुताबिक। अब वो सिर्फ साये की तरह रहता, हिफाजत करता,
लेकिन फैसलों में दखल नहीं देता। आयशा हर मार के बाद बस यही दुआ करती, या अल्लाह मुझे मजबूत रख। वो टूटती थी लेकिन अंदर से कुछ और मजबूत बन रही थी। जिन ज्यादा जानता था ये हालात ज्यादा देर नहीं चल सकते, या तो आयशा को आजादी मिलेगी या फिर कुर्बानी। और कहीं दूर किस्मत अगले इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। वो रात कुछ अलग थी। आयशा सोई नहीं थी, दिल में डर था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। उसी वक्त उसका शौहर गहरी नींद में था। अचानक कमरे की हवा बदल गई, दिए की लौ अपने आप हिलने लगी। साया जिन ज्यादा उस कमरे में आ चुका था। शौहर की नींद टूटी। उसने सामने देखा एक साया, लाल आंखें, गूंजती आवाज। वो कांप उठा। मैं वो हूं, जिन ज्यादा बोला, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी आज तक जिंदा है। दीवारें हिलने लगी, छत से आवाजें आने लगी। अगर आज के बाद तुमने आयशा को एक आंसू भी दिया तो ये डर तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। शौहर जमीन पर गिर पड़ा। डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। जिन्नज़ादा ने कहा, आज तुम्हें दो रास्ते देता हूं, एक जैसा अब तक थे और अंजाम बुरा, दूसरा अच्छा आदमी बनो और जिंदगी पालो। उसने सामने सोने की ढेर रख दी। ये तुम्हारी गरीबी खत्म करेगा, लेकिन याद रखना ये रिश्वत नहीं है, इम्तिहान है। शौहर रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से कसम खाई, मैं कभी अपनी आयशा को ना मारूंगा, ना डराऊंगा, ना परेशान करूंगा। अगली सुबह आयशा की आंख खुली। घर में अजीब शांति थी। शौहर ने पहली बार प्यार से कहा, आयशा मुझे माफ कर दो। उसने नाश्ता बनाया। उसके हाथ नहीं कांपे। वो अब गुस्से वाला आदमी नहीं था। आयशा समझ गई कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। उस रात आयशा ने साया को आखिरी बार देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, पहले जैसा ही, खामोश, गहरा। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, उसने कहा। तुमने इंसानियत को बचा लिया। आयशा की आंखें भर आईं। तुम हमेशा मेरे साये रहोगे, उसने कहा। साया हल्के से मुस्कुराया और हवा में घुल गया। आज आयशा के पास सोना नहीं, डर नहीं, सुकून था। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हर उस दिल की आवाज थी जो चुप रहकर टूटता रहा। अगर आपको इस कहानी में अपना दर्द, अपनी खामोशी या अपनी उम्मीद दिखी हो तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए ही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में फिर मुलाकात होगी।